केजरीवाल जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम मात्र आप एक शराब घोटाले में ले रहे हैं। अरे वो घोटालों के सम्राट हैं, दूसरे घोटालों का क्या? उन्होंने जो दिल्ली का सर्वनाश किया है, तो केजरीवाल जी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तो साइनाइड खाना चाहिए। ठेकी जगह जगह इन्होंने यहाँ खोल दिए, तो शराब पीकर कितने अच्छा काम करेगा, तो ये अच्छे नहीं है। और इस दिल्ली की पहले खुशबू आती थी और अभी कचरे की बदबू आ रही है यहाँ। अगर अगले 15 दिन में केजरीवाल की आदतें नहीं सुधरी, वो कट्टर ईमानदार नहीं बना, तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन पर मैं बैठूंगा और उस दिन तक बैठूंगा जब तक केजरीवाल इस्तीफा ना दे दे, चाहे मेरे प्राण चले जाए इस शहर के लिए। कितना दुख हुआ और क्या सोच करके आज यहाँ पर बैठे हैं आप? भाई दुख हुआ तभी एक आम शहरी सड़क पर आया। ठीक है, देखिए आज शराब की दुकान कहाँ दिखती है? एक विद्यालय के बाहर। शराब की दुकान आपको कहाँ दिखती है? एक मंदिर के बाहर। मेरे भाई, आप अपने बच्चों को विद्यालय में क्या करने भेजते हैं? विद्या देने या शराबी बनाने के लिए? है क्वेश्चन। आप मंदिर में क्या करने जाते हैं? आस्था करने या शराब पीने? आप मस्जिद में क्या करने जाते हैं? इबादत करने या शराब पीने? तो भाई, तो ऐसे मुख्यमंत्री का क्या काम है इस शहर के अंदर? जो दिल्ली की जो युवा पीढ़ी है, अब मेरा बच्चा विद्यालय में स्कूल जा रहा है और वो जब स्कूल से बाहर निकलता है तो उसको शराब का ठेका दिखाई देता है। तो मेरे भाई बताइए, वो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा या शराबी बनेगा? अगर शराबी बनेगा तो वो क्रिमिनल बनेगा, चोर बनेगा, उचक्का बनेगा। तो क्या भाई मुख्यमंत्री और जो भी शिक्षा के शराब मंत्री ने दिल्ली को गुनाहगार बनाने का पूरा बीड़ा उठाया हुआ है क्या? तो ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि भाई जो युवा है वही देश को आगे बढ़ाता है। अगर हमारा युवा ही नशेड़ी हो जाएगा तो देश को आगे कौन बढ़ाएगा? अरविंद केजरीवाल या उसका दामाद? केजरीवाल इस्तीफा देंगे? मेरे भाई देना पड़ेगा। इसी जंतर मंतर से वो एक आम आदमी बनकर आया था कि मैं आज, वो बोलता कट्टर ईमानदार। भाई साहब, कट्टर ईमानदार की परिभाषा क्या है? वो बोलता था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आज क्या कर रहा है वो? राजनीति। मैं अन्ना हजारे को कभी छोड़ूंगा नहीं। आज अन्ना जी कहां पर हैं? ठीक है जी। वो कहते हैं जी मैं बंगला नहीं लूंगा। आज कहाँ है? बंगले में। मैं सरकार की गाड़ी नहीं लूंगा। आज काहे में घूमते हैं? हेलीकॉप्टर में, चॉपर में। तो भाई साहब, ये कैसी कट्टर ईमानदारी है? इसको कहते हैं कट्टर भ्रष्टाचार। इसी जंतर मंतर से वो मुख्यमंत्री बना है और इसी जंतर मंतर से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेगा। ये तय हो गया है। आज सिर्फ एक दिन का की चेतावनी अनशन है ये। अगर अगले 15 दिन में केजरीवाल की आदतें नहीं सुधरी, वो कट्टर ईमानदार नहीं बना, तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन पर मैं बैठूंगा और उस दिन तक बैठूंगा जब तक केजरीवाल इस्तीफा ना दे दे, चाहे मेरे प्राण चले जाए इस शहर के लिए। इस मंच पर साध्वी जी बैठी हुई हैं। कहाँ से आना हुआ है, क्या नाम है? मैं मेवाड़ से माँ मधुरा हूँ और जब मैंने ये बैनर देखा, मैं आपके प्रयासों की बहुत सराहना करती हूँ, पर मुझे क्षमा करें, मुझे थोड़ी सी हंसी आई कि केजरीवाल जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम मात्र आप एक शराब घोटाले में ले रहे हैं। अरे वो घोटालों के सम्राट हैं, दूसरे घोटालों का क्या?
तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक ऐसा लगा। दूसरे घोटालों का आप उनका समावेश कब करेंगे इतनी महान हस्ती का? वो समावेश चालू हो चुका है, आज आगाज हो गया है जी अब उसको अंजाम तक पहुंचा जी। के लगता है केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनको सुसाइड करना चाहिए। उन्होंने जो दिल्ली का सर्वनाश किया है, तो केजरीवाल जी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तो साइनाइड खाना चाहिए। हम जब बाहर से, शायद आप लोग दिल्ली वाले हैं तो आप लोगों को ये फील चीज़ कितनी होती है मुझे नहीं पता, पर दिल्ली की जो दुर्गत मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं बाहर से आती हूँ, मुझे चीज़ें वैसी दिखाई देती जैसी कि हैं। आप लोग उसके अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए आपका शायद आप लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा। हमारा ध्यान उन चीज़ों पे भी जाता है ना। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप इतनी महान हस्ती का, घोटालों के जो सम्राट हैं, आप मात्र शराब घोटाले में उनका उल्लेख करेंगे। हम चाहते हैं कि 100-200 घोटालों का उल्लेख करिए। अगली बार भाई साहब जब पूरे घोटालों का एक लिस्ट बना के यहाँ पर लगाएंगे, मैं आऊंगी। सवाल ये है कि इसके बावजूद भाई दो मंत्री आपको, उनके डिप्टी सीएम जेल में गए, चाहे सत्येंद्र जैन हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं और ऐसी पार्टी देश में होनी चाहिए, ना कि दिल्ली। घर की माँ को डायन कोई नहीं कहता, लेकिन मुझे तो है ना केजरीवाल जी, आपके इस्तीफे का भी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा है। आप दिल्ली का सर्वनाश करना छोड़ें, आरामखोरी फैलाना बंद करें। आपके दूसरे घोटालों की भी मुझे प्रतीक्षा है, जैसा कि भाई साहब ने आश्वासन दिया है, वो भी शीघ्र होगा। मैं मात्र बस इतने से काम के लिए मैं यहाँ आपके सानिध्य में रुकी हूँ, और मैं बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि जो दिल्ली का सर्वनाश हुआ है, मैं तो कहती हूँ दिल्ली ही क्यों, भारत के किसी भी कोने का 1 इंच जमीन का भी किसी को सर्वनाश करने का अधिकार नहीं है। संविधान में जिस दिन संशोधन होगा, ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे फांसी देने का प्रावधान आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देखिए कुछ जम्मू कश्मीर से जो आए हुए हैं, इनसे विशेष तौर पर बात करना चाहेंगे कि देखिए जम्मू कश्मीर से लोग केवल इसलिए आए हैं आम शहरी, क्योंकि इस पर लिखा गया भारत का आम शहरी। केवल यहाँ जो अनशन पर बैठे हैं वो केवल दिल्ली की जनता नहीं है, आम शहरी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम समुंदर शेख है। मैं कश्मीर से आ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जी, तहसील करना। क्या बात है, आज इस मंच पे बैठना पड़ रहा है, वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो केवल ईमानदारी के नाम पर इसी जंतर मंतर से उठकर खड़े हुए और आज दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ देखा, जो हमने पहले दिल्ली में देखा था वो आज इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। मैं एक आर्मी से सैनिक रिटायर हूँ, तो अक्सर फौजी जो है वो किसी स्टेट में जाएगा तो दिल्ली से ही गुजर कर जाते थे हम, लेकिन वो आज इस वक्त मौजूद नहीं है। कि केजरीवाल जी जब इलेक्शन में उठे हुए तो उनके अलग बोल थे, लेकिन इस वक्त हम दिल्ली की जो हालात देख रहे हैं वो दिल्ली को मटाने वाली बात है, लेकिन बढ़ाने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ठेकी जगह जगह इन्होंने यहाँ खोल दिए तो शराब पीकर कितने अच्छा काम करेगा। तो अभी ये दावा कर रहे हैं कि हम कश्मीर के ऊपर भी राज करेंगे, लेकिन वो नामुमकिन है, वो उनका एक सपना है। अगर हम सही मुसलमान हुए तो केजरीवाल जी को हम वहाँ श्रीनगर की तो बात छोड़ो, जम्मू में भी उनको नहीं टिकने देंगे हम, जिस हिसाब से उनके काम चल रहे हैं। तो ये अच्छे नहीं है। और इस दिल्ली की पहले खुशबू आती थी और अभी कचरे की बदबू आ रही है। यहाँ जगह जगह कचरा फेंका जा रहा है, सड़कों की बहुत खस्ता हालत है, और शराब एक बोतल पेमेंट की है, एक फ्री की है। जो 100 ग्राम पीने वाला था वो अभी 400 ग्राम पी रहे, कल वो 600 ग्राम पिएगा, जब 1000 ग्राम पिएगा तो सो जाएगा। तो ये तो हमारे हिसाब से हम यही सोच रहे हैं कि ये अपनी स्टेट को ख़त्म करने के चक्कर में कि शराबी की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है कि वो कब सो जाएगा। इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ये काम को बंद करें।
केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर वो इज्जत से दे देंगे तो अच्छा है। तो कल अगर इसी घोटाले में फंस कर जेल भी जाएंगे और इस्तीफा भी देंगे, उससे अच्छा है कि वो अपनी कुर्सी आज ही बाइज्जत छोड़ दें।